प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं गणित में हमारा पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम पढ़ रहे हैं इस समय, जिसमें हमने आपको घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमारा हो चुका है। उसकी प्रश्नावली 13.1 भी कंप्लीट हो गई है। 2 प्रश्न रह गए थे उसमें, उनको हमने करना ही नहीं है। अब है लंबवृत्तीय बेलन यानी बेलन। बेलनाकार बहुत सारी वस्तुएं आपने देखी होंगी, जैसे हमारे पेन है, ये भी बेलनाकार है, देखिए, है ना। बेलन के आकार, ये पाइप होगा कि वो सब बेलन के आकार का होता है। बेलन मतलब, बेलन से मतलब ये नहीं कि आपको रोटी बनाने वाला बेलन। बेलनाकार वस्तुएं, देखो एक बेलन हमने बनाने का प्रयास किया है, आप इसको देखेंगे। देखिए हमने कागज़ से एक बेलन बनाने का प्रयास किया है। देखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। इसके सब तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसका ऊपर नीचे का सिरा है, ये ऊपर का है और ये गोल है। देखिए ऐसे लुढ़क सकता है बेलन। बेलन आराम से ऐसे लुढ़क सकता है। अभी कागज़ का है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही रही होगी। ये बेलनाकार हमने बनाने का प्रयास किया है। अगर ये हार्ड होता, थोड़ा गत्ता होता तो थोड़ा टाइट रह जाता। इसमें थोड़ा हाथ लगा रहे दब रहा है, लेकिन ये एक बेलनाकार बनाने का हमने एक प्रयास किया है आपके लिए, कि आपको समझ पाएँ बेलन होता क्या है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे हम, धीरे धीरे समझेंगे। जैसे है लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन, जैसे ये बेलन है, ये वृत्त है ना, इस पर लंब है। लंब मतलब बिल्कुल 90 के कोण पे हूँ सीधा। लंब, ये वृत्त है, ये लंब है, लंबवृत्तीय बेलन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? लंबवृत्तीय बेलन। लंब और वृत्तीय है तो इसको हम कहेंगे बेलन। अब है बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला पृष्ठ, इसको हम कहेंगे, जिसको हम ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे, है ना। इस पेन को तो ये पतला है तो हम इसको ऐसे गोल करके पकड़ते हैं। इसको हम ऐसे पकड़ें, इस प्रकार से, मतलब हाथ हमें ऐसे करना पड़े। जैसे ये पृष्ठ है, ये, इस पर तो हम हाथ ऐसे रख सकते हैं, ऐसे को छू सकते हैं। तो ये वक्र पृष्ठ नहीं है, ये आपका समतल पृष्ठ है। और जिसको हम ऐसे पकड़ें, देखिए, ये देखो ऐसे पकड़ना पड़ रहा है ना। अब जैसे ये वाला पृष्ठ है, इसको तो ऐसे भी छू सकते हैं, इसको ऐसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर का पृष्ठ है, ये वक्र नहीं है। ये नीचे का पृष्ठ है, ये भी वक्र नहीं है। लेकिन ये बीच का जो पृष्ठ है, उसको अगर हम ऐसे छूने का प्रयास करें तो केवल थोड़ा सा छुआ जाएगा, बाकी हाथ खाली रह जाएगा। पूरा छूने के लिए हमें गोल ऐसे हाथ करना पड़ेगा, गोल। तो जब हाथ गोल करना पड़ रहा है जिसको पकड़ने के लिए, उसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। अब कितना वक्र पृष्ठ है इसमें? देखिए, ये ऊपर और नीचे जो वृत्त हैं बने हुए, एक ही वृत्त, एक ही वृत्त, और जो ये जो है साइड में, ये जो वृत्त है, ये तो समतल पृष्ठ हो गया, इसको हम ऐसे छू पा रहे हैं। और ये जो है बीच में, बीच का जो पूरा हिस्सा है, इनको अगर हम हटा दें, इनको हम हटा दें, चाहे देखो हटाने के लिए भी हमने थोड़ा सा किया है, हटा दें अगर इनको, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये होता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ है, बीच का हिस्सा ये है। इतना जो है यहाँ पर, जो ऊपर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है, ये आपका समतल पृष्ठ है और वृत्तीय भी है, गोल भी है, बिल्कुल वृत्त, सर्किल है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ आप समझ रहे हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये पूरा जो है, ये पूरा जो पृष्ठ है, ये सब वक्र पृष्ठ है। लिखा भी नहीं जा रहा है यार इसमें, तो ये वक्र पृष्ठ है। ठीक है, अब देखिए, अब बोला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इतने का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें
दो तीन चीज़ हैं, क्योंकि इसमें एक तो गोल है, गोल यानी कि वृत्त, गोल मतलब वृत्त, ठीक है। तो वृत्त आपने इससे पहले पिछली कक्षा में पढ़ा है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि यानी ये वाली बात, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है ये आपको जानना पहले आवश्यक है। वृत्त की परिधि से पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि वृत्त में त्रिज्या होती है ना, है ना। और वृत्त क्यों लिया गया है, क्योंकि बेलन का जो आधार है जिसके ऊपर वो खड़ा है वो एक वृत्त है। चाहे आप इधर से खड़ा करो और चाहे आप उल्टा करके खड़ा करो, ऐसे करो, नीचे तो वृत्त ही रहना है। इसका आधार एक वृत्त है, इसलिए वृत्त की हमें आवश्यकता पड़ रही है। अब मान लिया जाए, माना आधार वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। पिछली कक्षा या उससे पिछली कक्षा का ध्यान करेंगे तो आपको याद आएगा, वृत्त की परिधि होती है 2πr। और वृत्त क्या है, बेलन का आधार है, इसको हम आधार की परिधि भी कह सकते हैं, या बेलन के आधार की परिधि बराबर 2πr। बेलन के आधार की परिधि, बेलन का आधार तो वृत्त है। अब जो ये तो परिधि हो गई, अब जो ये वाली लाइन है ये, इसको बोलते हैं ऊंचाई, ये ऊंचाई है। इसमें देख लीजिए, ये तो पड़ा हुआ है इसलिए आपको लंबाई दिख रही होगी, ये इसको खड़ा कर ले तो ये ऊंचाई है, ठीक है ना, ये ऊंचाई है h, ये आपकी ऊंचाई है। तो आपका जो बेलन, और इसमें लिखते हैं बेलन की ऊंचाई बराबर h है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम कभी कभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा नहीं लिखते, हम सीधे भी लिख देते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। आधार की परिधि यानी बेलन के आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि 2πr, ऊंचाई हमने h ले रखी है गुणा h। तो आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन गया 2πrh। शायद पिछली कक्षा में आपने सूत्र पढ़ा हो, ठीक है। अब क्योंकि आधार इसका वृत्त है, तो वृत्त में हमने परिधि तो हमें पता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। आपको याद आया होगा पिछली कक्षा का, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब बेलन का तो था वक्र पृष्ठीय, तो हमने जो अभी ऊपर निकाला 2πrh, ये बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ है, ठीक है। अब बेलन में केवल वक्र पृष्ठ तो है नहीं, समतल पृष्ठ भी है। एक ये पृष्ठ है समतल और एक ये पृष्ठ है, दोनों तरफ समतल पृष्ठ है और दोनों ही वृत्त हैं। दो समतल पृष्ठ भी हैं और दोनों ही वृत्त हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब इसमें तो दो वृत्त हैं, एक इधर एक इधर, तो क्या हो जाएगा, 2πr² हो गए, दो जगह πr² हो गए, है ना, ये 2πr² हो गया, है ना, समझ गए। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो तो 2πrh है, और जो समतल पृष्ठ हैं दो हैं,
एक का है पाई स्क्वायर, दो का 2 पाई स्क्वायर होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठ हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्या बताया था अभी हमने? 2 पाई आर एच, और दोनों वृत्तों का, एक वृत्त का पाई आर स्क्वायर, दूसरे वृत्त का भी पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन हो रहे हैं, 2 पाई आर कॉमन हो रहे हैं। यहाँ बचेगा 2 पाई आर गया, यहाँ बचेगा एच, यहाँ भी 2 पाई आर गया, एक आर बचा, आर स्क्वायर है ना, एक आर बचा, एच प्लस आर। ये आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। बेलन मतलब लंबवृत्तीय बेलन, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 सूत्र हो गए आपके पास। ये सूत्र आपके पुराने हैं जो आपको याद रखने हैं, सामान्य सूत्र हैं। अब देखिए इस सूत्र के आधार पर जो हमने सूत्र अभी 2 किए हैं उसके आधार पर देखिए प्रश्नावली 13.2 है, जिसका पहला प्रश्न है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ हमने त्रिज्या की बात करी और यहाँ व्यास पूछ रखा है ना। चलो देखिए कैसे करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान दिया है। बेलन की ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? बराबर 88 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वो होता है, एक साइड में लिख लेंगे हम 2 पाई आर एच। ये ऊंचाई मतलब एच होता है, एच हमारे पास है। पाई का मान 22/7 होता है, वो आपको पता ही है, पहले से ही कक्षा 7 से ही चला आ रहा है। बाकी अगर कुछ और मान दे रखा हो 3.14 तो वो भी चलेगा, लेकिन इसका मान फिक्स होता है, चाहे कुछ भी हो, 22/7 हो, 3.14 हो, फिक्स होता है, इसका मान हमें पता होता है। 2 तो 2 ही है, आर का मान नहीं पता है, आर हमें पता ही नहीं, दे तो रखा है यहाँ, इसका पूरा आंसर दे रखा है, लेकिन आर हमें पता नहीं है। हम मान लेंगे, माना बेलन के आधार की त्रिज्या आर है। अब हम इस सूत्र को से कुछ निकाल पाएंगे, इसका मान, जब हमारे पास ये आर भी हमने ले रखा है ना। अब देखिए तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? होता है 2 पाई आर एच, ये होता है। परंतु दे रखा है यहाँ पर 88, यहाँ पर ये 2 पाई आर एच होता है, तो दोनों को बराबर कर लीजिए। आता है 2 पाई आर एच बराबर 88। ठीक है, मान फिट कर लीजिए, 2 गुणा 22/7, आर का मान पता नहीं है। देखिए 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान पता नहीं, एच का मान है 14 बराबर 88। 7 से 14 कट सकता है 2 बार, क्या बचा हमारे पास? 2 गुणा 2 2 गुणा 22 गुणा आर गुणा 2, 88।
गुणा करना चाहें तो गुणा कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 22 दूना 44 और 44 दूना 88, 88 गुणा r बराबर 88। अब 88 का पक्षांतर कर दीजिए, r बराबर हो जाएगा 88 बटे 88, 88 से 88 में भाग दीजिए, बटे जाएगा एक बार, r बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या उसकी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर हो गई। आधार की त्रिज्या कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। लेकिन जो सवाल में पूछा है वो आधार का व्यास पूछा है। देखिए, अतः आधार की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, इसलिए आधार का व्यास, व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है, त्रिज्या का डबल होता है। ये 1 है तो वो 2 गुणा r, यानी कि 2 एकम 2 बराबर 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा, आधार का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसको आपने प्रश्न को करना था। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारे सामने। क्या लिखा है कि धातु की चादर से, धातु की चादर समझ रहे हैं, से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। बंद है, बेलनाकार है, टंकी है, बंद है बिल्कुल, और ये दोनों तरफ से बंद है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? क्योंकि सब जगह ये चादर जो है लोहे की चादर है या धातु की चादर है, सब जगह लगनी है, ऊपर भी नीचे भी, वक्र पृष्ठ में भी। तो इसमें आपको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा। चादर का कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, ये ज्ञात करने के लिए आपको इसका संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है, दिया है बेलनाकार टंकी जो बनाई जानी है की ऊंचाई h बराबर 1 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद बेलनाकार टंकी के आधार का व्यास दे रखा है, यह 140 सेंटीमीटर है ना। अब बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या r होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। 140 का आधा कर लीजिए, 70 सेंटीमीटर, r बराबर 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए दो बातें हैं, ऊंचाई आपकी मीटर में है और त्रिज्या सेंटीमीटर में है, पहली बात। दूसरी बात, उसने बोला इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी ये भी मीटर में पूछा है, वर्ग मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में नहीं पूछा है। तो r को हम मीटर में बदल लेते हैं। कैसे? 100 का भाग करके, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और छोटे मात्रक को बड़े में बदलने के लिए हमें भाग करना पड़ता है। यह यानी हो जाएगा 70/100 मीटर। 0 से 0 काट दीजिए तो r बराबर हो जाएगा 7/10 मीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आवश्यक चादर का क्षेत्रफल कितना होगा, बराबर बेलनाकार टंकी का कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने पीछे निकाला है, हम आपको याद दिला देंगे, बाद में आप याद कर लेना। 2πr और ब्रैकेट में h+r। ठीक है, 2πr, 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 7/10 और गुणा ब्रैकेट में h+r। h आपका 1 और r है 7/10। देखो 7 से 1 कट गया आपका एक बार, हमारे पास क्या बचा, 2 गुणा 22 गुणा ये 1 है 1/10 और इसको जोड़ लीजिए, हर समान करके बटे में 1 कर दीजिए। इसके एक के बटे में 1 हर समान किए, 10 के ऊपर नीचे गुणा कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, ये होगा 10 × 10/10 प्लस 7/10, जोड़ दीजिए, ये हो गया 10 और 7 17/10। ये सब जो है यहाँ पर देखिए 2 गुणा 1/10, ये 10 की गुणा क्रिया में 10 × 10 10/10 प्लस 7/10 और ये जोड़ दिया तो 17/10 हो गया। और ये आप गुणा कर लीजिए, 2 × 44, ये गुणा 1 है गुणा 17 है, बटे हो गया आपका 10.100। अब यहाँ देखिए 44 की 17 में गुणा, 17 × 64 का 8 हासिल 6, 17 × 64 और 6 74 बटे आपका 100 बटे में है तो दशमलव आपके 2 अंक बाद लग जाएंगे, 2 अंक बाईं ओर चले जाएंगे, 1 और 2 यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा 7.48 वर्ग मीटर। ठीक है ना, अतः टंकी बनाने के लिए 7.48 वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, कीजिए आप, थोड़ा सा इस तरह से करना। यहाँ पर थोड़ा सा घसपच हो गया, यहाँ पर ये एक है यहाँ पर ही नीचे। ठीक है, आप ध्यान देंगे और काम को पूरा करेंगे। धन्यवाद।